भारी संख्या में आप यहाँ पर पहुँचे हो, जेल भरो आंदोलन है, तो क्या आपकी प्रमुख मांगे है? हमारी जो मुख्य मांग है कि डीएनटी समाज को जो रेन के इदाते और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है कि इनको सेपरेट आरक्षण दिया जाए ताकि इनका विकास हो सके। तो पहली मांग हमारी यह है। दूसरी मांग है कि सेम लेवल ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में होना चाहिए 10%। दूसरी मांग यह है। तीसरा, इन लोगों को पास घर नहीं है, पट्टा नहीं है, इसलिए ज़मीन, घर और पट्टा तीनों इनको चाहिए। ये तीनों मांग लेके जब हमने 2 साल पहले आंदोलन किया था, 5 आंदोलन के बाद सरकार जागी और हमने बालरई में जो आंदोलन किया उसके बाद उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया। 5 दिसंबर को वार्ताएं हुई। उस वार्ता में हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। सरकार ने बोला यस आपकी मांगे सही है, लेकिन हमने होमवर्क नहीं किया है, हमारे पास इतने कागज नहीं है, वी नीड टाइम। इसलिए उनको 3 महीने का उन्होंने समय मांगा। चलो हमने दिया, लेकिन 3 महीने के बाद सरकार हैज़ नॉट कम बैक। और 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तब हमने सोचा कि सरकार शायद ये सोच रही है कि इनको इग्नोर किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त उन्होंने सरकार ने सप्रेशन के जो नीति अपनाया, हमारे 78 लोगों पे मुकदमा किया, 6 आदमियों को 18 दिन तक जेल में रखा। तो एक तरफ डिस्कशन और दूसरी तरफ सप्रेशन। क्यों? क्योंकि सप्रेशन करके वो करेक्ट में डराएंगे तो कोई लोग आंदोलन में आएंगे नहीं। पर सरकार ये भूल रही है कि उनके पास सत्ता है और हमारे पास सड़क तो सार्वजनिक है ना। तो आप सत्ता के घमंड में एसी रूम में बैठिए, मीटिंग्स कीजिए, समोसा खाइए, लेकिन हम लोग सड़क पे कड़कती धूप में, आप देख रहे हैं कितने सारे लोग, क्या टेम्परेचर है, यू नो वेरी वेल। तो आप देख रहे हैं इतनी कड़कती धूप में गांव-गांव से लोग आए हैं, जिले जिले के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, और ये कारवां दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरा बात, सरकार ये सोच रही होगी कि लिमिटेड कास्ट है, हम भी अपना कारवां बढ़ा रहे हैं। हमने अभी ओबीसी वंचित एक दोस्त मॉडल बनाया है। दोस्त मॉडल का मतलब है D for DNT, S O for वंचित ओबीसी, S for वंचित SC और T for वंचित ST। तो चारों वर्ग के वंचित वर्ग हैं। आप एनालिसिस कीजिए, हमने किया है 150 जातियां हैं। इन 150 जातियों पे 15 जाति राज कर रही हैं। राज करने का मतलब उनका 60 to 70% जो हिस्सा है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, 60 to 70% हिस्सा वो लेके चले जाते हैं। हमारे कहना है कि ये लोकतंत्र है या अल्पतंत्र? क्या कुछ ही समाज इस पूरे स्टेट को चलाएंगे? क्यों उनको लगता है बाकी समाज बोलेंगे नहीं? कि भाई अब दर्जी नहीं बोलेगा, कुम्हार नहीं बोलेगा, लोहार नहीं बोलेगा, रायका नहीं बोलेगा, कालबिलिया नहीं बोलेगा, जोगी नहीं बोलेगा, और हम लोग मज़े से शासन करते रहेंगे। तो दोज डेज हैज़ गॉन। नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम सब मिलके इस दोस्त मॉडल के तहत पूरा आंदोलन करेंगे। हर दिन हमारे साथ 3 से 4 समाज जुड़ रहे हैं। अभी भीलवाड़ा में अब जाएंगे तो भील भी हमसे जुड़ रहे हैं, ऐसी समाज हमसे जुड़ रहा है। तो ये कारवां हम बढ़ाएंगे। जयपुर जाते जाते 100 कम्युनिटीज़ का हमने लक्ष्य लिया है कि 100 समाज हमारे साथ होंगे। उससे पहले यदि सरकार ने सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन घोषित नहीं किया, डीएनटी की मांग नहीं मानी, तो 1 जुलाई को हमारा भाग्य हम निश्चित करेंगे। मैं फिर आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों ने हमारे साथ धोखा किया है। जवान आदमी की सबसे कीमत वाली जो बात होती है, बोलते हैं ना, जहाँ आदमी की कीमत उसकी जबान है। अरे सरकार जबान देकर के वादा खिलाफी कर रही है। जबान देकर के कि हम लोग आपसे बात करेंगे और बात नहीं करना है, कोई बात नहीं है। आप हमें राइट्स नहीं देना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी इज नॉट गिविंग राइट टू अस। वी आर बायकॉटिंग द बीजेपी इन द कमिंग पंचायत और सिविक इलेक्शन। नंबर 2, कांग्रेस इज नॉट रेजिंग वॉइस। अपोजिशन में होने के बाद उसको वॉइस उठाना चाहिए कि भाई इतनी धूप में हमारा 7वां आंदोलन है। आप हर दिन देख रहे हैं न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है। इतना होने के बाद भी कोई उनको दर्द नहीं, कोई पेन नहीं। इतनी तो इंसानियत सब में होती है। जब ये देख करके ये पूरा माहौल आपने आज देखा और आक्रोश दिखा रहे हैं, हर दिन पुतले फूंके जा रहे हैं टू शो अवर एंगर। अरे जागिए जागिए जागिए, लेकिन जागने का नाम नहीं, सोना है, गहरी नींद में सोना है। ठीक है, आप सोइए
और इसलिए हमने कांग्रेस का बायकॉट करेंगे, बीजेपी का बायकॉट करेंगे। 1 तारीख को हम लोग 100 समाज बुला के घोषित करेंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे और तुम्हारी सत्ता पलटेंगे। 1 जुलाई 2026 क्या कहेंगे भैया आप? देखिए, ये राजस्थान की घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जो जाति हैं, अपने हक के लिए, यानी स्थायी घर के पट्टे के लिए, स्थायी 2 जोड़ी कपड़े के लिए और 2 टाइम के भोजन के लिए ये जातियाँ संघर्ष कर रही है। और इन सरकार को शर्म आना चाहिए कि जो इस देश का अंतिम पांत का समुदाय है, जो कच्ची पक्की झोंपड़ियों में आज भी ये कितने बड़े जो फुटपाथ है उसके नीचे अर्धनंगों में जो आपको जो लोग दिखते हैं वही घुमंतु जातियों के लोग हैं। ये जितनी कच्ची बस्तियों में जो झोंपड़ियों में जो लोग रहते हैं, बिना लाइट, बिना शुद्ध पानी, सरकार की सुविधाएं तो इनके बस्तियों से लाखों कोस दूर होती है। आज भी इनके घरों में आंगनबाड़ी नहीं है, इनके घरों में शुद्ध पानी नहीं है, आने जाने का रास्ता पगडंडे की तरह बना हुआ है। और आज भी इस देश के अंदर 78 वर्षों के बाद ये अपनी पहचान के लिए मोहताज है, एक कागज़ के लिए दरे दरे की ठोकरें खा रहे हैं। तो सरकार को आगे होकर बुलाकर इनके साथ स्वागत करके इनका करना चाहिए। मगर ये डबल इंजन की सरकार अपने सत्ता के नशे में, चूर में ये पूरी तरह से मस्त मगन हो रही है। मगर राजस्थान की घुमंतु विमुक्त, क्योंकि ये तो तपा तपाया समाज है, आपको ध्यान है कितनी कड़ाके की ठंड है, तो भी ठंड में भी ये पूरा सामना करते हैं और धूप में भी आपके सामने देखिए पूरा सामना करते हैं। और बारिश के अंदर भी कच्चे पक्के झोंपड़ों में जब पानी का बहाव हो जाता है, तभी छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर बैठकर ये समाज अपना संघर्ष जारी करती है। तो इस बार ये जातियाँ पूरी लाभबंद हुई है और 1 जुलाई को तब तक सरकार उसके पहले बैठे, बात करे, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगा। और हमने तो इस बार तय कर दिया कि आजीवन हमें जेलों में रहना। सरकार हमारा सूट करवावे, हम पे गोली से दागे, हमारे पे आंसू गैस का गोला दागे और हमें सारी घुमंतु जातियों को आप आजीवन जेलों में रखो। जब तक 10% आरक्षण पे चर्चा ना हो, जब तक हमें 10% आरक्षण नहीं मिले, तब तक ये आंदोलन अब खत्म होने वाला नहीं है। जब इतनी बड़ी टेम्परेचर के अंदर जो हाई टेम्परेचर चल रहा है धूप का, उसके बावजूद भी आप देखिए ये कोई बुलाए हुए लोग नहीं है, ये कचौरी नमकीन दे के बुलाए हुए लोग नहीं, कोई भाड़ा दे के बुलाए हुए नहीं है। ये केवल जो हमारा नेतृत्व है आदरणीय लाल सिंह जी, हमारे यहाँ के बावरी समाज के लोग, नाथ समाज के लोग, हमारे गाड़ियालवार समाज के लोग, रायका, रेवारी, देवासी, बंजारा, भाट, मोगिया, कलाल, कुमार, कुमावत, इस रंगरेज, इन तरह की जो जातियाँ हैं, दर्जी, ये सारी जातियों का एक सलाब लाल सिंह जी के नेतृत्व पे हमें पूरा भरोसा है। क्योंकि जो व्यक्ति कहता है वो करता है। और इसी धरती पे, जिस धरती पे अपन खड़े हैं, रायका बाग रेलवे स्टेशन का एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया, सरकारों ने कितना बड़ा भी धोखा किया, मगर पूरे जोधपुर को इन्होंने लाल लाल पगड़ी कर, आज भी उस आंदोलन को लोग याद करते हैं। ये वही लाल सिंह है कि हम जयपुर की जो गुलाब नगरी है उसको भी पूरा विभिन्न रंगों में, विभिन्न भाषाओं में और विभिन्न नाच गाना कल्चर के साथ हम पूरा जयपुर को घेरेंगे। हम इस बार चुप बैठने वाले नहीं। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा। आप नाम 10% आरक्षण यदि सरकार नहीं देती है तो हम जयपुर के अंदर पूरा जयपुर जाम कर देंगे और कम से कम 10 लाख लोगों के साथ हम जयपुर कूच करेंगे 1 जुलाई को। हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, हम 10% आरक्षण और शिक्षा के अंदर और राजनीति के अंदर हमें 10% आरक्षण दे दें।